हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कार्बनिक रसायन के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आईयूपीएसी नाम के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम लोग कार्बन के बारे में और हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में सब कुछ कल चर्चा किया गया था। आज हम लोग कार्बनिक रसायन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली बैकबोन कहे जाने वाले आईपीएसी नाम के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आईपीएसी नाम है ये क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों क्लास में मिलता है पढ़ने के लिए। अगर क्लास 10th में देखा जाए, क्लास 12th में, 11th में, तो ये कार्बनिक रसायन में जहाँ जहाँ इसका यूज होता है हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, कार्बनिक रसायन तभी समझ में आएगा जब तक आईपीएसी नाम क्लियर ना हो। तो हम फिलहाल इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री में हम आईपीएसी नाम के बारे में चर्चा करेंगे कि आईपीएसी नाम होता क्या है। आईयूपीएसी, देखिए आईयूपीएसी नाम जो होता है इसको पूरा नाम होता है इंटरनेशनल। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, और ए का मतलब होता है अप्लाइड, और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस आईयूपीएसी को एक और पद्धति कहा जाता है जिनेवा पद्धति। क्योंकि जिनेवा नामक एक स्थान है जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, और वहीं से, इस स्थान से ही आईपीएसी का क्या हुआ था, निर्धारण हुआ था। अब हम लोग कुछ आईपीएसी नाम में प्रयोग किए जाने वाले कुछ तत्वों को और कुछ समूहों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात किया जाए इन तत्वों के बारे में, तो देखिए पहले हम उन समूहों के बारे में चर्चा करेंगे जो आईपीएसी नाम में प्रयोग किए जाते हैं अधिकतर। अगर बात किया जाए पहला समूह जो होता है, समूह लिख दिया जाए संकेत अनुलग्न और एक सूत्र। देखिए पहला जो संकेत है आप लोगों को पढ़ने के लिए, उसी समूह को कहा जाता है एल्केन। इसका जो संकेत होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, और अनुलग्न जो होता है इसका एन होता है। सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है। इसी प्रकार दूसरा जो समूह है उसे कहा जाता है एल्कीन। इसका जो संकेत होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और इसका अनुलग्न जो होता है इन होता है। फार्मूला CnH2n होता है। अब तीसरा संकेत एल्काइन, इसका सिंबल जो होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहा जाता है अनुलग्न आइन, और इसका जो सूत्र होता है CnH2n -2। और चौथा जो होता है उसे एल्कोहल कहा जाता है। इसका सिंबल OH होता है, और N+R अनुलग्न होता है,
सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 OH, इसका सूत्र होता है। और जो पांचवा समूह है उसे कहा जाता है कीटोन। कीटोन का सिंबल जो होता है इस तरीके से होता है, और इसका अनुलग्न जो होता है N+ON होता है। सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 डबल बॉन्ड इधर है। फिर उसके बाद छठवां जो समूह है उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। इसका सिंबल होता है CHO और N+ अल कहते हैं। सूत्र CnH2n प्लस 1 CHO कहा जाता है। फिर सातवां समूह जो होता है इसे कहा जाता है ईथर, और इसका जो सिंबल होता है RO R' और ऑक्सी प्लस N होता है। और सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 OR। इसके अलावा भी और भी समूह है। फिलहाल ये जो समूह है इम्पॉर्टेंट रूप से है, जो आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए अधिकतम। पहले समूह को हम क्या करते हैं, एल्केन कहते हैं। संकेत इसका कहीं भी मिल जाए एकल बॉन्ड, और अनुलग्न N होता है, और इसका जो सूत्र होता है वो CnH2n होता है। अब दूसरा जो समूह होता है उसे एल्कीन कहा जाता है। इसका जो संकेत होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और इसका अनुलग्न इन होता है, और फार्मूला CnH2n होता है। एल्काइन जो तीसरा समूह है इसका जो संकेत होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनुलग्न आइन होता है, और सूत्र CnH2n-2 होता है। चौथा समूह एल्कोहल होता है, OH संकेत होता है, N+आल होता है इसका अनुलग्न, और CnH2n प्लस 1 OH जो होता है इसका सूत्र होता है। और पांचवा समूह जो होता है कीटोन होता है। कीटोन का संकेत एकल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर एकल बॉन्ड, फिर N+ON होता है इसका अनुलग्न, और CnH2n प्लस 1 एकल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O × C। और छठवां समूह एल्डिहाइड होता है जिसका संकेत CHO होता है, और N+ अल अनुलग्न होता है CnH2n प्लस 1 CHO। और सातवां समूह ईथर होता है, ROR' इसका क्या होता है संकेत, ऑक्सी प्लस N इसका अनुलग्न होता है, और CnH2n प्लस 1 जो होता है इसका क्या होता है फार्मूला या सूत्र होता है। अब इसे एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये इतने समूह, और इसके अलावा भी आपको समूह कम से कम 10-11 समूह लिखाया जाएगा, लेकिन इतने समूह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पूर्वलग्न की। ये तो अनुलग्न हो गया, संकेत हो गया कि क्या क्या पढ़ना होता है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, IUPAC नाम, और किसका IUPAC नाम, कार्बनिक यौगिक का। देखिए पांचवा अगर देखा जाए तो पूर्व लग्न में क्या होता है, पूर्व लग्न में अगर देखा जाए तो एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन को मेथ कहा जाता है, दो कार्बन को एथ कहा जाता है, तीन कार्बन को प्रोप कहा जाता है, चार कार्बन को व्यूट कहा जाता है, पांच कार्बन को पेंट कहा जाता है, और 6 कार्बन को हेक्स कहा जाता है, 7 कार्बन को हेप कहा जाता है, 8 कार्बन को नान कहा जाता है, और 10 कार्बन को 9 कार्बन को 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं,
और 9 कार्बन को नॉन कहा जाता है और 10 कार्बन को डेड कहा जाता है। ये पूरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पूर्व लग्न है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी सूत्र आते हैं जिनको किस नाम से कहा जाता है आईपीएससी नाम में, उनको लिख दें। जैसे अन्य नाम, अन्य नाम में पहले सीएल आता है जिसको हम लोग क्लोरो कहते हैं। दूसरा एफ आता है जिसको हम लोग फ्लोरो कहते हैं। तीसरा आई आता है जिसे हम लोग आयोडो कहते हैं। चौथा जो होता है आपका बीआर आता है जिसको हम लोग ब्रोमो कहते हैं। और पांचवा जो होता है सीएन आता है इसको हम लोग साइनो कहते हैं। छठवां जो होता है हम लोग का CH3 एकल बॉन्ड आता है जिसे मेथिल कहा जाता है। C2H5 एकल बॉन्ड होता है इसे एथिल कहा जाता है। और इसके अलावा आपको कोई तत्व अधिकतर नहीं मिलेगा। यही तत्व जो है अन्य नाम इनका ये है। इससे CL कहीं आ गया श्रृंखला में तो उसका नाम क्लोरो, एफ आ जाएगा तो फ्लोरो, आई आ जाएगा तो आयोडो, बीआर आ जाएगा तो ब्रोमो, CN आ जाएगा तो साइनो, CH3 आ जाएगा तो प्रोपिल और मेथिल, और C2H5 आ जाएगा तो एथिल हो जाएगा। तो ये फिलहाल पूर्व लग्न और अन्य नाम है। और इसमें संख्या के आधार भी कुछ होता है कि संख्या के आधार पर उसको क्या कहा है, देखते हैं हम लोग संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पर अगर बात किया जाए तो संख्या के आधार पर, संख्या के आधार में मान लीजिए एक संख्या है, किसी का भी एक संख्या है तो उसको मोनो कहते हैं। दो संख्या है उसको डाई कहते हैं। तीन संख्या है उसे ट्राई कहा जाता है। चार संख्या है टेट्रा कहा जाता है। पांच संख्या है पेंटा कहा जाता है। छह संख्या है हेक्सा कहा जाता है। अब ये जो संख्या के आधार पे है, अगर क्लोरीन की एक संख्या है तो मोनो कहेंगे, दो संख्या है तो डाई कहेंगे, तीन संख्या है तो ट्राई, चार संख्या है तो टेट्रा, पांच संख्या है तो पेंटा, छह संख्या है तो हेक्सा। इस तरीके से संख्या के आधार पे हम उनका काउंटिंग करेंगे। और इसके लिए आईपीएससी नाम के लिए एक सूत्र होता है, यौगिक का नाम बराबर पूर्व लग्न प्लस, ऐसे नहीं, सूत्र होता है आपका यौगिक का नाम बराबर पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। यही फार्मूला के आधार पे हम पूरे आईपीएससी को निर्धारित करेंगे। देखिए फिलहाल जो आज आप लोग को बताया गया है ये केवल आईपीएससी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं। कुछ शब्द को क्या कहा जाता है और उनमें एक संख्या होता है, दो संख्या होता है तो क्या कहा जाता है, तो इन सब को आज बताया गया है। अब जो क्लास कल की होगी उस क्लास में आप लोगों को आईपीएससी का पहला टॉपिक है जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं, उस एल्केन से क्लास स्टार्ट होगी। कल फिलहाल यही कोशिश किया जाएगा कि कल की क्लास में एल्केन और एल्कीन दोनों समूह को क्या कर दिया जाए, बता